नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जी एस पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार पुलिस परीक्षा के लिए जी के जी एस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में क्लास 9th व 10th के एन सी आर टी प्लस एस सी आर टी बुक के क्वेश्चन को भी देख रहे हैं। दोस्तों, 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी शिफ्टों में बिहार पुलिस के एग्जाम हुए हैं, एक एक करके सारे प्रश्न हम आपको रिवीजन करवा देंगे और साथ में क्लास 9th और 10th के भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, अगर आप बिहार पुलिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। साथ ही यह क्लास नंबर आपको 6 है। इससे पहले 5 गो क्लास के अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। सभी वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार पुलिस एग्जाम करके बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। और साथ ही एक बात याद रखिएगा, आप वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे साथ ही क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध पूछा जाए या गौतम बुद्ध पूछा जाए, याद रखिएगा। तो इसका जन्म हुआ था दोस्तों नेपाल में, याद रखिएगा। लुम्बिनी बोल सकते हैं आप, लुम्बिनी नेपाल में। तो अधिकतर बार आपके एग्जाम में लुम्बिनी पूछा गया है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो यह नेपाल में। अगर लुम्बिनी नहीं दिया रहेगा आपके परीक्षा में तो आप बोल सकते हैं कपिल वस्तु। कहाँ मेरे साथी, कपिल वस्तु बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का स्थापना किया गया। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक पूछा जाए तो भगवान बुद्ध बोलिएगा। इसका जन्म कब हुआ था साथी, जन्म बोल सकते हैं 563 बीसी में इसका जन्म हुआ था। इसका मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु हुआ था 483 बीसी में भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ था। अगर साथी भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पूछा जाए तो बचपन का नाम इसका आप बोल सकते हैं सिद्धार्थ। क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त, सिद्धार्थ, याद रखिएगा। और साथ ही बोल सकते हैं भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ कहाँ हुआ, तो बोध गया में इसको, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे बोल सकते हैं। और साथ ही बोल सकते हैं भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था अपना प्रथम उपदेश, जिसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और दोस्तों बोल सकते हैं भगवान बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, श्रावस्ती में दिया। भगवान बुद्ध ने दोस्तों सबसे अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, कुशीनगर में दिया। और कुशीनगर में भगवान बुद्ध का मृत्यु भी हो गया था, याद रखिएगा। इतने बात दोस्तों आप भगवान बुद्ध से याद रख सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश का बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है। विश्व में अगर पूछा जाए सबसे अधिक गन्ना का पैदावार कौन करता है, तो ब्राजील करता है। विश्व में अगर दोस्तों पूछा जाए जो कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, फिर भी ब्राजील, याद रखिएगा। सांपों वाला देश किसको कहा जाता है, ब्राजील को कहा जाता है। अगर साथ ही हम गया का बात करते हैं तो गया बिहार का बोल सकते हैं सबसे गर्म वह ठंडा जिला है गया। और गया में विष्णुपद मंदिर है, यह भी याद रख लीजिएगा। बिहार का बात करते हैं तो साथ ही कल था 22 मार्च, कल बिहार का स्थापना दिवस था। तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना 22 मार्च 1912 को। बिहार के दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिसको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में लोकसभा के, याद रखिएगा, 40 को सीट है साथ। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा। और बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल बोल सकते हैं। इतने बात साथी आप याद रखिएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न।
प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। साथ ही हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया गया न, कहता है किसके द्वारा इसका खोज किया गया हड़प्पा सभ्यता का। इसका सही उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1921 में किया गया। और हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। कौन नदी के तट पर? तो बोल सकते हैं रावी नदी के तट पर, याद रखिएगा। साथ ही राखलदास बनर्जी का बात करते हैं तो राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया। मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया? तो 1922 ईस्वी में किया गया। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। साथ ही जॉन मार्शल का बात करते हैं तो हड़प्पा की खुदाई देखरेख दोस्तों बोल सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का देखरेख बोल सकते हैं जॉन मार्शल के समय में ही हुआ था। रंगनाथ राव का बात करते हैं तो साथ ही रंगनाथ राव ने बोल सकते हैं लोथल का खोज किया। लोथल कहाँ है? तो लोथल है आपको गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। और दोस्तों रंगनाथ राव के द्वारा किसका खोज किया गया? रंगपुर का खोज किया गया। एक और याद रख लीजिएगा, रंगपुर का भी खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। ये सारे बात याद रखिएगा, बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कहता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मेरे दोस्त भारत के नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी के साथ, दूसरा ऑप्शन लॉक कीजिए। और याद रखिएगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि पूछा जाता है तो इसके दरबारी कवि थे हरिसेन। कौन थे दोस्तों? हरिसेन बोल सकते हैं। और याद रखिएगा समुद्रगुप्त को दोस्तों सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। आपसे पूछा जाए सिक्का पर बीना बजाते हुए किसको दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को दिखाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का बात करते हैं साथी तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बोल सकते हैं मौर्य वंश का स्थापना किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रधानमंत्री थे कौन? चाणक्य, जिसको कौटिल्य कहा जाता है। अशोक दोस्तों पोता थे किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के। बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। बिंबिसार के पुत्र पूछा जाता अजातशत्रु बोलिएगा। अशोक के समय में बोल सकते तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। अशोक से संबंधित है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध याद रखिएगा। साथ ही अगर हम हर्षवर्धन का बात करते हैं तो हर्षवर्धन ने 3 गो पुस्तक लिखा था, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। बोल सकते हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग वीडियो के अंत में बताइएगा कितने प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को पहले ही से पता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। साथी गणित का प्रश्न पूछा गया था, एक गणित का प्रश्न, इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। यहाँ पर 796 गुना 796 है, माइनस 204 गुना 204 है। कहता है यह किसके बराबर है? तो 796 गुना 796, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 204 गुना 204, इसको हम लिख सकते हैं साथ ही बी स्क्वायर। सूत्र पे बनाइएगा तो शॉर्ट बनेगा, वैसे गुना करके घटाइएगा फिर भी बनेगा, लेकिन सूत्र पे बनेगा तो आप जल्दी बना लीजिएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। एक जगह पे आप 796 यहाँ पर है, 796 दोनों में से एगो रखिए तो 796 रखिए यहाँ पर आप किसके जगह पे? ए के जगह पे, तो हम लिखते हैं 796 याद रखिएगा। प्लस बी के जगह पे दोस्तों आप 204 रखिए, तो 204 रखिए बी के जगह पे। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पर ए माइनस बी है तो ए के जगह पे फिर साथ ही 796 रखिए माइनस यहाँ पर है। फिर देखिए दोस्तों 204 यहाँ पर क्या रखिए? 204 को रखिए। इसको जोड़िए कितना होगा? 796 को
और 204 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 7 2 9 और 96 4, 1000 दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख सकते 1000 और प्लस यहाँ पर घटाइएगा 796 में से 204 को, तो दोस्तों कितना होगा, 592 बोल सकते होगा। सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 592 3 को 0, यहाँ पर ऑप्शन 2 को लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, कहता है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। साथ ही टिहरी बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है, भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर 3 जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। और साथ ही हम बोल सकते हैं, याद रखिएगा इससे प्रश्न पूछा जा सकता है टिहरी बांध से। अगर आपसे पूछा जाए जो देश का सबसे ऊंचा बांध, देश का दोस्तों सबसे, याद रखिएगा, अगर ऊंचा बांध आपसे पूछ लिया जाए तो ऊंचा बांध कौन है, तो यही टिहरी बांध है जो भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर बना हुआ है। टिहरी बांध का अगर ऊंचाई आपसे पूछ लिया जाए ना तो 261 मीटर दोस्तों बोल सकते हैं इसका ऊंचाई है। अगर 261 नहीं दिया रहेगा आपके परीक्षा में तो आप बोल सकते हैं 260.5 मीटर, याद रखिएगा। यही अगर साथी आपसे पूछ लिया जाए देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बताइए तो भाखड़ा नागल बांध बोलिएगा जो सतलज नदी पर है। और भाखड़ा नागल बांध का अगर ऊंचाई पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं, तो 226 मीटर बोल सकते हैं, याद रखिएगा। 200 दोस्तों कितना बोल सकते हैं, 26 मीटर इसकी ऊंचाई बोल सकते हैं। अगर साथी आपसे पूछा जाए जो अपना भारत देश का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन है दोस्तों, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, सबसे पहला भी है, याद रखिएगा। बिहार राज्य का सबसे दोस्तों पहला नदी घाटी परियोजना पूछा जाए तो सोन नदी घाटी परियोजना, याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न कहता है रोहन बोपना किस खेल से संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या होगा, बता सकते हैं साथी इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में से बात करते हैं तो ऑप्शन आप 3 को लॉक कर लीजिए, टेनिस से यह संबंधित है। किससे, टेनिस से। क्रिकेट के एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या 11 होता है, याद रखिएगा। क्रिकेट का जन्मदाता किसको बोला जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो बोल सकते हैं इंग्लैंड को। किसको साथी, इंग्लैंड को बोला जाता है क्रिकेट का जन्मदाता। देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। यही सत्याग्रह के दौरान बोल सकते हैं वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया दोस्तों। बारदोली की महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था सरदार की उपाधि। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व बोल सकते इसका नेता कौन था दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यह सत्याग्रह हुआ था 1928 में बोल सकते हैं। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल को, याद रख सकते हैं आप। 1930 का बात करते हैं तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों हुआ था 1930 में, याद रख सकते हैं दोस्तों। 19 अगर हम 32 का बात करते हैं तो पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था। अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो मुंबई बोलिएगा। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, मुंबई को बोल सकते हैं। बेंगलुरु का बात करते हैं ना साथी, यह कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। किसका, इसरो का। इसरो का गठन कब हुआ था, तो 1969 में इसरो का गठन हुआ था 4थी पंचवर्षीय योजना के तहत। दिल्ली जो है साथी, याद रखिएगा, दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली में ही ताजमहल है बोल सकते हैं, और दिल्ली में दोस्तों लाल किला है, याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। दोस्तों फ्रांस का जो राज्य क्रांति हुआ था 1789 में हुआ था। कब हुआ था, 1789 में बोल सकते हैं यह क्रांति हुआ था। और साथ ही याद रखिएगा आप, फ्रांस जो है यह अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, यह प्रश्न पूछा गया है।
जो फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो यह मनाता है 14 जुलाई के दिन। कब मेरे भाई? तो 14 जुलाई के दिन मनाता है फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस। फ्रांस की राज्य क्रांति की दोस्तों नारा अगर आपसे पूछा जाए, नारा क्या था इसका? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता याद रखिएगा, ये फ्रांस राज्य की क्रांति का नारा है। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था, 1815 में। अगला प्रश्न कहता है मृत कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1665 में किया गया। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका था। तो आपके मन में होगा जो जीवित कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया? तो जीवित कोशिका का खोज मेरे भाई ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था, जीवित कोशिका का खोज। अगर लुई पास्चर का बात करते हैं दोस्तों, तो लुई पास्चर के बारे में बोल सकते हैं रेबीज का टीका और पाश्चुरीकरण का खोज किसके द्वारा किया गया? लुई पास्चर के द्वारा किया गया। चार्ल्स डार्विन का बात करते हैं तो प्रकृति चयन का सिद्धांत दोस्तों चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही दिया गया। ग्रेगर जॉन मेंडल का बात करते हैं तो आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, और मेंडल साहब ने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधा पर अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न कहता है वंदे मातरम के लेखक कौन है? साथी वंदे मातरम के लेखक आपसे पूछा जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आप किसको लॉक कीजिएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी को। वंदे मातरम अपना भारत का राष्ट्रीय गीत है, याद रखिएगा। इसको लिया गया आनंद मठ से। किससे लिया गया है? तो आनंद दोस्तों मठ से लिया गया है, वंदे मातरम को बोल सकते हैं आप। अगर हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों जनगण मन को लिखा है, और जनगण मन जो है यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय गान है। इसको लिया गया गीतांजलि से। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। महात्मा गांधी का बात करते हैं दोस्तों तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी का सबसे पहला जो सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 1917 का बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर मेरे साथी होना चाहिए देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन दूसरा सही है। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं तो ब्रह्म समाज का स्थापना किया 1828 में बोल सकते हैं। भारतीय पूर्व जागरण का पिता दोस्तों किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, बोल सकते हैं। साथ ही आप दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। इसका मूल नाम मूल शंकर हो जाता है, और दयानंद सरस्वती को दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। विधवा पूर्ण विवाह दोस्तों बोल सकते ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? मेरे दोस्त यह बांध कौन नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन याद रखिए। अर्जुन का दोस्तों याद रखिएगा अर्जुन से अर्जुन किसके साथ रहते थे? कृष्ण भगवान के साथ। तो कृष्णा नदी इससे लॉक कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो कितना है साथी? तो मौलिक अधिकार है 6 गो, याद रखिएगा 6 गो है मौलिक अधिकार वर्तमान में बोल सकते हैं। मौलिक अधिकार को यानी मूल अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में इसका चर्चा है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में दोस्तों इसका चर्चा किया गया है मौलिक अधिकार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है खेरा आंदोलन कब हुआ था? साथी यह आंदोलन कब हुआ था? 1918 से संबंधित है। ऑप्शन दूसरा लॉक कर लीजिए आप। 1917 का बात करते हैं साथी तो आप बोल सकते हैं चंपारण सत्याग्रह। 1920 का बात कर सकते हैं साथी तो असहयोग आंदोलन।
योग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263। ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है? दोस्तों कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी अगर आपसे पूछा जाए तो आप किसको लॉक कीजिएगा? आपको पता है मेरे दोस्त, रोम, ROM बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायु क्या है? साथी वायु जो है इसमें अनेक प्रकार के गैस का मिश्रण होता है, तो जिसमें याद रखिए अनेक प्रकार के मिश्रण होते हैं उसको क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों, वायु एक प्रकार का बोल सकते हैं, क्या है? तो मिश्रण होता है वायु। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? अनुच्छेद यानी आर्टिकल यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो 343 का संबंध किससे है? साथ ही इसका जो संबंध है ना, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति से। ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? दोस्तों लोकसभा की कुल सीट की संख्या अगर पूछा जाए तो 543 आप बोल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर कहता है SEZ का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, यानी पूर्ण रूप इसका आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होना चाहिए स्पेस इकोनॉमिक जोन्स। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। 2 अक्टूबर के दिन क्या मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी बोल सकते हैं। 5 जून के दिन दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। साथ ही जो गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब घोषित किया गया? 2009 में घोषित किया गया। और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मेरे दोस्त पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 5 जून को मनाया जाता है। साथ ही 22 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल के दिन बोल सकते हैं पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल के दिन। 16 सितंबर के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन। 2 अक्टूबर के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन। प्रश्न कहता कौन सा तरंग कहता अल्ट्रासोनिक होता है? इनमें से कौन सा दोस्तों अल्ट्रासोनिक होता है? इसका सही उत्तर आप क्या लॉक कर लीजिएगा? तो सोनार बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा दोस्तों सही उत्तर है सोनार। याद रखिएगा साथी क्या है? तो सोनार आप बोल सकते हैं। अगर सोनार का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोल सकते हैं साथी। इसका क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों बजट का जो उल्लेख है कहता है किस अनुच्छेद में? तो साथ ही बजट का चर्चा संविधान में याद रखिएगा नहीं किया गया है। क्या बोल सकते हैं? जो नहीं किया गया है। इसका दोस्तों सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं? इससे 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 112। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है जो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 22 यहाँ पर 25 याद रखिएगा। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या पूछा जाए तो 25 आप बोल सकते हैं, 25 है। अगला प्रश्न कहता किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? तो मुअज्जम। ऑप्शन चौथा सही है। दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक पूछा जाए ना आपसे, जो संस्थापक बताइए, तो इसका संस्थापक हो जाता है बाबर। याद रखिएगा। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था, अकबर ने समाप्त कर दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। कहता है विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया? मेरे दोस्त इसका सही उत्तर होना चाहिए फंक ने विटामिन शब्द दिया था। फंक हो जाएगा।
और विटामिन जो है, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एगो होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील दुइयों को विटामिन याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। एडवर्ड जेनर ने दोस्तों सबसे पहले चेचक के टीके का खोज किया, एडवर्ड जेनर ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का बात करते हैं, पेनिसिलिन का खोज किया गया 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, बोल सकते हैं। लुई पास्चर ने दोस्तों रेबीज के टीका का खोज किया। देखिए साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछा जाए तो कोसी नदी आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों धोने में दोनों हाथ का प्रयोग किया जाता है, 10 उंगली का याद रखिएगा प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप धोबन सोडा का सूत्र याद रख सकते हैं। इसका सही उत्तर Na2CO3 यहाँ पर बोल सकते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O बोल सकते हैं। ऑप्शन में नहीं दिया है और दिया रहता है, याद रखिएगा आप। CaCO3 का अगर हम बात करते हैं ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी खड़िया जिसको बोला जाता है, संगमरमर बोला जाता है। NaCl दोस्तों साधारण नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय जो है यह कहता है किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? पटना गोलघर का निर्माण किया गया जॉन गोस्टिन के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। 1786 में बोल सकते हैं पटना के गोलघर का निर्माण हुआ था। आप लोग दोस्तों एक बार देख लीजिएगा 1786 सही है या गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? कौन संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन बोल सकते हैं, जो कि 1976 में हुआ था। मौलिक कर्तव्य को दोस्तों बोल सकते हैं रूस देश के संविधान से लिया गया। वर्तमान में 11 गो मौलिक कर्तव्य है और 11वां है शिक्षा का अधिकार। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 था, यानी एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन में दोस्तों 10 गो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान अभी बोल सकते हैं 11 गो मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी है? प्रतिशत में मेरे भाई कितना है? सही जवाब यहाँ पर होना चाहिए, इसका सही उत्तर बोल सकते हैं आप जो 78.6% बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 21 में है जीवन का अधिकार, आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के शब्द को दोस्तों ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत ग्रहण करता है। कहता लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? यह बिहार के साथी कौन जिला में है? सही जवाब हो जाएगा वैशाली। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही मुजफ्फरपुर बात करते हैं। मुजफ्फरपुर जो बिहार का जिला है यह शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न का था सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल को लॉक कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? साथ ही इस समिति का गठन कहाँ हुआ था? सही उत्तर बोल सकते हैं बॉम्बे। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? इस 4 ऑप्शन में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? इसका सही उत्तर साथी बोल सकते हैं आर्गन, याद रखिएगा। ब्रोमीन जो है ना यह होता है अधातु, लेकिन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है। इसका प्रतीक पूछा जाता है Br। परमाणु क्रमांक किसका कितना है? 35 है। किसका साथी? तो ब्रोमीन का बोल सकते हैं। कहता अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या दोस्तों कहाँ? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। अयोध्या जो है ना यह सरयू नदी के किनारे है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता सुदर्शन झील किस राज्य में है? साथी यह झील कहाँ है? यह है गुजरात के अंतर्गत। कहता कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ स्थित है? सिक्किम में, याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यह बांध कौन नदी पर स्थित है? इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर है बड़ाकर नदी पर स्थित है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? इसका मूल्यांकन दोस्तों कहता कैसे किया जाता है? तो NNP बराबर हो जाएगा GNP माइनस मूल्य ह्रास। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे पहचानो, साथी यह हिंदी के प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो हिंदी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार पुलिस एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको साथी संजीव। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा संजीव, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना कब हुआ था? 3 जनवरी 2000 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। प्रश्न का था सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध दोस्तों सुरक्षित मातृत्व से। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न का था उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत मेरे भाई आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया। आर्किमिडीज यूनानी वैज्ञानिक थे, यानी ग्रीस के वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? भारत की स्थलीय सीमा जो है यह 7 देशों के साथ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बिहार का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात 918 है 2011 की जनगणना के अनुसार। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? मेरे दोस्त इसका खोज किसके द्वारा किया गया? जॉन वार्निन के द्वारा इसका खोज किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था अनुवांशिकी के जनक कौन है? साथ ही हम बता चुके हैं आपको, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल साहब है। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अलंकेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ स्थित है मेरे साथी? गुजरात में यह स्थित है। प्रश्न का था सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? इस 4 ऑप्शन में से किसमें होता है? तो गैसों में होता है। सबसे अधिक दोस्तों ठोस में। अगला प्रश्न है, कहता वेल्डिला किसके लिए प्रसिद्ध है? यह किसके लिए मेरे दोस्त प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। लोहा का प्रतीक क्या होता है? Fe होता है, याद रखिए। परमाणु क्रमांक 26 होता है लोहा का। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? आयोडीन का अगर प्राथमिक स्रोत पूछा जाए ना, समुद्री घास। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा समुद्री घास। कहता रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। यह क्या कहलाती है? यह कहलाती है विद्युत बैटरी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विद्युत बैटरी, आप बोल सकते हैं। कहता प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत मेरे साथी कब हुआ था? इसका शुरुआत हुआ था कब? 1993 में। विकल्प तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों हिंदी का प्रश्न है, इसका सही उत्तर लॉक कीजिए डिग हाँकना। यह मुहावरे से प्रश्न है, डिग हाँकना हो जाएगा गाल बजाना का। कहता जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों जैन धर्म में टोटल 24 को तीर्थकर हुआ। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, जिसका प्रतीक चिन्ह था वृषभ यानी 60। जैन धर्म का दोस्तों 24वां एवं अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो शेर बोलिएगा। जैन धर्म का 23वां तीर्थकर पूछा जाता पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता सांप। कहता महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो साथ ही इसका मृत्यु पावापुरी में हुआ था। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण सत्याग्रह बोल सकते हो, 1917 का चंपारण सत्याग्रह। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? दोस्तों 1924 में बेलगांव अधिवेशन का।
दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1924 हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब किसको लॉक कीजिएगा, चौथा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ, सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न देखिए, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। पराक्रम दिवस मनाया जाता है कब, तो 23 जनवरी के दिन मनाया जाता है पराक्रम दिवस। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। कहता लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे है। लोथल दोस्तों भोगवा नदी के तट पर है, रंगनाथ राव के द्वारा खोज किया गया, गुजरात में है लोथल। एक बार गंगा नदी का बात करते हैं। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार में दोस्तों 445 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। गंगा नदी 5 राज्य से होकर बहती है और बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृत है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेपेटोलॉजी कहलाता है यकृत का अध्ययन। और यकृत का वजन कितना होता है, लगभग 1.5 kg के आसपास। और मानव शरीर का दोस्तों कौन ग्रंथि है जिसमें सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है, यकृत बोल सकते हैं। अग्नाशय को विस्तृत ग्रंथि कहा जाता है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था। दोस्तों यह पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा निकाला गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये सारे बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे।